हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने साझेदार के अवकाश ग्रहण से संबंधित एक क्वेश्चन किया था जिसमें कुछ कैलकुलेशन से रिलेटेड वर्क आपको करना था। उम्मीद करता हूँ आपने कर लिया होगा। उसी सीक्वेंस में एक नया क्वेश्चन है जिसका पिक आपको भेजा गया है। जिन बच्चों के पास बुक है वो बुक से डायरेक्ट देख सकते हैं। जिन्होंने बुक नहीं ली है वो पिक देखकर अपनी नोटबुक में पहले क्वेश्चन उतार लें, उसके बाद इसका ये सॉल्यूशन आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन शुरू हुआ है। ABC 3 साझेदार हैं जो बराबर लाभ हानि बांटते हैं। 30 जून 2016 को इनका बैलेंस शीट बताई गई है। दोनों साइड है लायबिलिटीज एसेट्स, इनका टोटल है। आगे इन्होंने कहा है निम्नलिखित शर्तों पर C ने 30 जून 2016 को अवकाश ग्रहण किया है। क्या है पहली शर्त? ख्याति का मूल्य 18,000 रुपये किया जाए। जब कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो जो ख्याति है, जैसे यहाँ पे टोटल जो गुडविल है वो 18,000 है, और उस 18,000 में क्योंकि तीनों बराबर के साझेदार हैं तो C का हिस्सा भी 1/3 होगा, 6,000। इस 6,000 के लिए जो रिमेनिंग पार्टनर हैं, जो अवकाश ग्रहण नहीं कर रहे हैं, यानी A और B, उनको डेबिट किया जाएगा। जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको उसकी हिस्से की ख्याति से क्रेडिट किया जाएगा। यानी C रिटायर हो रहा है, C को हमने क्रेडिट किया, उसके हिस्से की ख्याति आई 6,000। इस 6,000 को जो बचे हुए साझेदार हैं वो अपने गेनिंग रेशो में, यानी G बराबर N-O, ये मैंने लास्ट क्लास में भी ये समीकरण बताई थी। गेनिंग रेशो इक्वल्स टू न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, यानी प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात। लेकिन क्वेश्चन में नया अनुपात नहीं है तो हम जो इनका पुराना अनुपात है, बराबर के साझेदार हैं, तो हम ये मानेंगे कि C के जाने के बाद A और B भी बराबर के ही साझेदार होंगे। तो इस 6,000 को हमने दोनों साझेदारों में बराबर डिस्ट्रीब्यूट किया है। इस एंट्री में A और B डेबिट हुए हैं तो कैपिटल अकाउंट के डेबिट में, क्योंकि A और B के लिए पोस्टिंग करनी है तो नाम A और B का नहीं आएगा, C का आया है। पोस्टिंग A के अकाउंट में A की अमाउंट, B के अकाउंट में B की अमाउंट। इसी एंट्री में C क्रेडिट हुआ है तो C के क्रेडिट अकाउंट में A और B के नाम आएंगे, यानी बाई एस कैपिटल बाई बीस कैपिटल पैसे C के अकाउंट में आएंगे 3,000 3,000। अगली एडजस्टमेंट है, मशीन को 10% से ह्रासित करना है, कम करना है। हानि है टू मशीन की वैल्यू 18,000 है, 10% 1,800 रुपये बैठेगा, वो हमने लिख दिया। और नई बैलेंस शीट में मशीन की वैल्यू 1,800 रुपये कम करके दिखा दी। फिर इन्होंने कहा है स्टॉक के मूल्य को 6% से बढ़ाना है। स्टॉक का मूल्य 15,000 है, 6% 15,000 का 900 रुपये बैठेगा, वो बढ़ाना है, लाभ है बाई स्टॉक 900। और नई बैलेंस शीट में स्टॉक का मूल्य 900 रुपये 15,000 में 900 प्लस करके दिखा दिया। आगे इन्होंने कहा है डेटर्स पे 5% की दर से प्रोविज़न करना है। हानि है टू प्रोविज़न फॉर बैड डाउटफुल डेब्ट्स। 18,000 रुपये वैल्यू है, 18×5 = 90, 900 रुपये की हानि हुई है। और नई बैलेंस शीट में डेटर्स का मूल्य 900 रुपये कम करके हमने दिखा दिया। जो बैलेंस शीट का आइटम है सैंडरी क्रेडिटर्स, उसमें कोई चेंज नहीं है तो वो हमने सेम वैल्यू लिखी है क्रेडिटर्स की। सेकंड है जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व में पता है कि जो साझेदार हैं उनके पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। जर्नल रिजर्व की वैल्यू 15,000 है, तीनों साझेदार बराबर के हैं तो तीनों को बराबर अमाउंट 5-5 हज़ार रुपये हमने दे दी। इनके कैपिटल के बैलेंस हैं वो हमने बाई बैलेंस BD, A का 25,000 है, B का 20,000 है और C का 15,000 है। एसेट साइड में सबसे पहले बिल्डिंग है, उसमें कोई चेंज नहीं हुआ तो हमने सेम वैल्यू लिख दी। मशीन में चेंज हुआ था वो चेंज करके लिख चुके हैं हम। फर्नीचर में कोई चेंज नहीं है, सेम वैल्यू आएगी। स्टॉक में चेंज है वो लिख दिया है। डेटर्स में कोई चेंज नहीं है तो डेटर्स में चेंज है तो चेंज करके लिख दिया। बात रही कैश की। कैश की वैल्यू इन्होंने बताई है 26,000, लेकिन क्वेश्चन ने ये नहीं कहा है कि जो नया पार्टनर है उसको पेमेंट किया जाएगा। तो ये क्वेश्चन को हम दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। फ़िलहाल हमने ये अमाउंट जो कैश की है 26,000 रुपये, वो इनर कॉलम में लिख ली है। मैं बताऊंगा दो तरीके से कैसे कर सकते हैं। पहले हम इनका टोटल करेंगे, 18 और 9 2700 रुपये इसका टोटल आएगा।
2700 ही इधर टोटल आएगा और इस 2700 को हम 3 जगह डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, बाई एज कैपिटल अकाउंट, बाई बीज कैपिटल अकाउंट और बाई सीज कैपिटल अकाउंट। तीनों बराबर के साझेदार हैं। 2700 में से 900 माइनस करेंगे, 1800 रिमेन रहता है। 1800 को 3 जगह इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वैल्यू आती है 600 ईच। इस 600 को इनके कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि ये क्रेडिट में पोस्टिंग है तो इधर डेबिट में हो जाएगी, टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तीनों पार्टनर्स के लिए 600। सबसे पहले हम सी का टोटल करेंगे, 15,000 प्लस 5 20,000 प्लस 3 23,000 प्लस 3 26,000। इस 26,000 में से 600 रुपये माइनस होंगे तो वैल्यू बचेगी 25,400। अब ये वो 25,400 अमाउंट है जो हमें रिटायर होने वाले साझेदार यानी सी को पेमेंट करनी है, और हमारे पास है 26,000 रुपये। तो एक तो तरीका यह है कि इसे 2 कैश लिख के पेमेंट कर दें और वो 25,400 यहाँ से माइनस होंगे, बाहर वैल्यू 400 रुपये आएगी। लेकिन क्वेश्चन ने इस बारे में कुछ नहीं कहा, तो दूसरा ऑप्शन यह है कि हम इसके अमाउंट को इसके लोन अकाउंट में यानी सीज लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें, और यहाँ पे फिर सीज लोन आएगा 25,400, और ये इसमें कोई चेंज नहीं होगा, फिर ये 26,000 रुपये पूरी वैल्यू बाहर आएगी। ये लोन वाला मैंने इसलिए किया है क्योंकि पिछली क्लास में हम कैश पेमेंट कर चुके थे, यहाँ पे लोन का है। आप चाहें तो कैश पेमेंट भी किया जा सकता है क्योंकि सफिशेंट कैश फर्म के पास है। इसी तरीके से हम इनका टोटल करेंगे, ए का और बी का, वही टोटल यहाँ आएगा। उसमें से 600 और 3000 माइनस हो के जो आएगा उसे लिखेंगे टू बैलेंस सी डी, और वो जो बैलेंस आएगा वो ए और बी का कैपिटल होगा, उसे हम कैपिटल लिख देंगे ए और बी की। दोनों साइड का टोटल करेंगे, वो इक्वल होना चाहिए। ये ए और बी के कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट का जो पेंडिंग वर्क है वो आप पूरा करेंगे। क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। यदि आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसे पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पर पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, ग्रुप पे कर सकते हैं, या पर्सनली स्कूल में आकर मिल सकते हैं। थैंक यू।